नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 9 हिंदी रैदास का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए अथवा रैदास की साहित्यिक सेवाओं एवं भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। उत्तर, रैदास जी का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। रैदास स्मरणीय तथ्य: जन्म 14वीं शताब्दी के मध्य से 15वीं शताब्दी को उत्तरार्ध, मृत्यु संवत 1597। माता का नाम भगवती, पिता का नाम मानदास। कृतियाँ: रैदास की वाणी। जीवन परिचय: भक्तिकालीन कवियों में संत रैदास का महत्वपूर्ण स्थान है, किंतु सटीक साक्ष्यों के अभाव में आज भी इनका जीवन अंधकारपूर्ण है। रैदास की अनेक कृतियों में उनके अनेक नाम देखने को मिलते हैं। देश के विभिन्न भागों में उनके ऐसे अनेक नाम प्रचलित हैं जिनमें उच्चारण की दृष्टि से बहुत थोड़ा अंतर है। रैदास पंजाब, रविदास आधुनिक, रैदास रसा रदास बीकानेर की पंक्तियों में रविदास आदि नाम इस उच्चारण की भिन्नता को ही स्पष्ट करते हैं। इसलिए लोक प्रचलन और सुविधा की दृष्टि से उनका मूल नाम रैदास ही स्वीकार किया जाता है। भक्तमाल में कहा गया कि रैदास रामानंद के शिष्य थे। स्वतः रैदास की वाणी में भी ऐसे उदाहरण उपलब्ध हैं जहां उन्होंने स्वामी रामानंद को अपना गुरु स्वीकार किया है। रामानंद मोही गुरु मिलियो पायो, ब्रह्मणि विशास, रस नाम अमीरस पियो, रैदास की भयो पलास। रामानंद का समय 14वीं शताब्दी के मध्य से 15वीं शताब्दी तक उत्तरार्ध तक माना जाता है, किंतु इनकी विरोधी धारणा यह भी प्रचलित है कि रैदास मीरा के गुरु थे। मीरा का समय 16वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के आरंभ तक माना गया है। प्राय सभी विद्वानों की धारणा है कि रैदास कबीर जन्म संवत 1455 से मध्यकालीन थे। रैदास के माता पिता के बारे में प्रमाणित रूप से कुछ कहना कठिन जान पड़ता है। जन श्रुतियों तथा सांप्रदायिक सूचनाओं के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकलते गए हैं। भविष्य पुराण में रैदास के पिता का नाम मानदास बताया गया है। रैदास पुराण में रैदास की माता का नाम भगवती दिया गया है। रैदास का निर्माण तिथि तथा स्थल: रैदास के निर्माण की तिथि तथा स्थल के विषय में कोई प्रमाणिक सूचना नहीं मिलती। चित्तौड़ के रविदासी भक्तों का कथन है कि चित्तौड़ में कुंभ न श्याम के मंदिर के निकट जो रविदास की छतरी बनी हुई है वहीं उनके निर्माण का स्थल है। उस छतरी में रैदास जी के निवास की स्मृति रूप रैदास जी के चरण चिन्ह भी बने हुए हैं। रैदास: रामायण के रचयिता ने लिखा है कि रैदास गंगा तट पर तपस्या करते हुए जीवन मुक्त हुए। दोनों ही विचारधारा वाले लोग रैदास का संदेह गुप्त होना मानते हैं। श्रद्धालु भक्त महापुरुषों का संदेह गुप्त होना ही मान सकते हैं, किंतु इस संदेह गुप्त होने से यह आश्चर्य उत्पन्न होता है। वस्तुतः रैदास के निवास को किसी ने देखा नहीं और इसलिए उनकी मृत्यु को श्रद्धापूर्वक संदेह गुप्त अथवा संदेह गुप्त कह दिया गया। वस्तुतः रैदास जी अचानक किसी स्थल पर अनायास स्वर्गवासी हो गए होंगे और भक्तों को ज्ञान नहीं हो सका होगा, इसलिए उनके विषय में श्रद्धापूर्वक संदेह गुप्त होने की बात चल पड़ी। रैदास के मृत्यु स्थल का किसी को भी पता नहीं है। जहाँ तक रैदास की निवास तिथि का प्रश्न है, रविदास शिव संप्रदायता भक्तों में रैदास की निर्वाण तिथि चैत बदी चतुर्दशी मानी जाती है। किसी अन्य प्रमाण के अभाव में हम भी इसी तथ्य को रैदास की निर्माण तिथि मान सकते हैं। जहाँ तक रैदास के निर्माण के वर्ष का प्रश्न है, कुछ विद्वानों ने रैदास का मृत्यु वर्ष संवत 1597 माना है। मीरा स्मृति ग्रंथ में उनका मृत्यु वर्ष संवत 1576 माना गया है। रैदास की जन्म तिथि को देखते हुए उनमें से कोई भी वर्ष असंगत
ज्ञात नहीं होता। हाँ, यह बात अवश्य है कि रैदास के निर्वाण के समय में इस वर्षों को मानने वाले श्रद्धालु भक्तों ने उनकी आयु 130 वर्ष तक मानकर उनको कबीर से भी श्रेष्ठ सिद्ध करने की चेष्टा अवश्य की है। कृतियाँ: नंबर 1, आदि ग्रंथ में उपलब्ध रैदास की वाणी। नंबर 2, रैदास की वाणी वेल्डियर प्रेस। हिंदी साहित्य से जुड़े अनेक विद्वानों ने रैदास जी पर आधारित अनेक रचनाएं की है जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, संत रैदास और उनका काव्य संपादक रामानंद शास्त्री तथा वीरेंद्र पांडे। नंबर 2, संत सुधारक संपादक वियोगी हरि। नंबर 3, संत काव्य परशुराम चतुर्वेदी। नंबर 4, संत रैदास व्यक्तित्व एवं कृतित्व संगम लाल पांडे। नंबर 5, संत रैदास डॉक्टर जोगिंदर सिंह। नंबर 6, रैदास दर्शन संपादक आचार्य पृथ्वी सिंह आजाद। नंबर 7, संत रविदास श्री चंद रत्न चंद्र। नंबर 8, संत रविदास विचारक और कवि डॉक्टर पद्म गुरुचरण सिंह। और नंबर 9, संत गुरु रविदास वाणी डॉक्टर वेणी प्रसाद शर्मा। भाषा शैली: रैदास की भाषा वस्तुतः तत्कालीन उत्तर भाषा की सामान्य जनता के प्रति ग्राह भाषा बनकर राष्ट्रीय एक सूत्रता की भाषा बन गई थी। इनकी भाषा में अवधि एवं ब्रज के शब्दों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। इनकी शैली भी प्रसाद गुण संपन्न और मुख्यतः अभिधात्मक ही रही है। रैदास के काव्य में भावातिरेक की मात्रा अधिक थी, अतः उनकी रचनाओं में उस अतिरेक को प्रकट करने के लिए प्रतीकात्मक लाक्षणिक शैली अनेक स्थलों पर सहायक सिद्ध हुई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।